घूगड़धार का युद्ध। घूगड़धार का युद्ध हिमाचल प्रदेश की एक रहस्यमयी लोक कथा। हिमाचल प्रदेश अपनी संस्कृति, समृद्धि, गहरे धार्मिक विश्वासों और अनूठी लोक कथाओं के लिए जाना जाता है। इन्हीं लोक कथाओं में से एक है घूगड़धार का युद्ध। एक ऐसा रहस्यमय युद्ध जो हर साल भाद्रपद मास की अमावस्या को देवताओं और डायनों के बीच होता है। इस परंपरा को स्थानीय भाषा में डैनीवांस या डुगवांस अघोरा चतुर्दशी भी कहा जाता है और यह सदियों से चली आ रही है। भाद्रपद एक काला महीना और युद्ध की शुरुआत उत्तर भारत में भाद्रपद यानी कि भादों के महीने को काला महीना के रूप में जाना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस पूरे महीने देवता अपने मंदिरों को त्याग कर विभिन्न स्थानों पर युद्ध में चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भाद्रपद के दौरान नकारात्मक और जादुई शक्तियां जैसे तांत्रिक, जादू टोना करने वाले और डायने अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। देवता इन शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए उनके साथ युद्ध करते हैं। इस संघर्ष की अंतिम और सबसे निर्णायक लड़ाई हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित घोगड़धार नामक एक गुप्त और पवित्र स्थान पर होती है। अघोरा चतुर्दशी या डगवांस सुरक्षा और अनुष्ठान का दिन। लोक कथा के अनुसार आज का दिन अघोरा चतुर्दशी है, जिससे स्थानीय भाषा में डुगवांस कहा जाता है। इस विशेष दिन पर लोग नकारात्मक शक्तियों से अपनी और अपने घरों की सुरक्षा के लिए कई प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। तिरमिरा की टहनियाँ, आयुर्वेद में तोमर का पेड़ कही जाने वाली तिरमिरा की टहनियाँ और पत्तियाँ घरों और गौशालाओं के दरवाजे पर लगाई जाती हैं ताकि कोई बुरी शक्ति प्रवेश ना कर सके। सरसों के दाने साधु संतों, शक्तिपीठों के पुजारियों या ब्राह्मणों द्वारा विशेष अनुष्ठानों से अभिमंत्रित किए गए सरसों के दाने उनके कुल पुरोहितों द्वारा प्रत्येक यजमान के घर पहुंचाए जाते हैं। इन दानों को कवच के रूप में घर में और अपने पास या जेब में रखने की सलाह दी जाती है। बच्चों के लिए सावधानी। इस दिन बच्चों को अकेले सुनसान जगहों, नदियों, नालों और जंगलों की तरफ जाने से भी मना किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इन जगहों पर नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं। घोगड़धार का अंतिम युद्ध भाद्रपद अमावस्या की रात को, जिसे डैनीवांस के रूप में जाना जाता है। यह माना जाता है कि सभी डायने, तांत्रिक गुर और उनके चेले घोगड़धार पहुंचते हैं। वे वहां देवताओं और डायनों के बीच चल रहे महायुद्ध में शामिल होते हैं। यह युद्ध केवल एक काल्पनिक घटना नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों के विश्वास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक ऐसी रात है जब धर्म और अधर्म, सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों के बीच अंतिम निर्णय होता है। युद्ध के परिणाम की घोषणा। एक अनोखी परंपरा। इस युद्ध का परिणाम तुरंत सामने नहीं आता। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाता है। पत्थर चौथ। युद्ध का अंतिम परिणाम जो है वो पत्थर चौथ के दिन तय होता है, जिसके बाद देवताओं और डायनों के बीच हुए संघर्ष का फैसला होता है। नाग पंचमी पर विवरण। युद्ध का पूरा हाल और उसमें भाग लेने वाले लोगों के नाम। लोक परंपरा के अनुसार नाग पंचमी के दिन हिमाचल के विभिन्न मंदिरों में सुनाए जाते हैं। नवरात्रों में अंतिम निर्णय। युद्ध का अंतिम और आधिकारिक परिणाम देवी देवताओं के गुर या पुजारी द्वारा नवरात्रों के पवित्र दिनों में घोषित किया जाता है। ये गुर देवता के माध्यम बनकर लोगों को बताते हैं कि इस साल किसका पलड़ा भारी रहा, देवताओं का या फिर दुष्ट शक्तियों का, डायनों का। जीत और हार का विरोधाभास। इस लोक कथा का सबसे दिलचस्प और विचारणीय पहलू युद्ध के परिणामों का विरोधाभास है। अगर देवताओं की जीत होती है, यह माना जाता है कि आने वाला साल सुख, शांति और समृद्धि से भरा होगा। लोग आपदाओं और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहेंगे। हालांकि एक अजीब विडंबना यह भी है कि देवताओं की जीत को फसलों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, कि फसलें अच्छी नहीं होंगी लेकिन और साल सुख शांति से जाएगा। अगर डायनों की जीत होती है इस युद्ध में, इस स्थिति में जान माल का नुकसान, प्राकृतिक आपदाएं और अन्य अनिष्ट होने की आशंकाएं रहती है। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि डायनों की जीत को अच्छी फसल का संकेत माना जाता है। यह विरोधाभास संभवतः प्रकृति और मानव जीवन के बीच के जटिल
संबंध को दर्शाता है। जहाँ एक ओर आध्यात्मिक शांति महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर जीवन के लिए अन्न और भौतिक समृद्धि भी अनिवार्य है। यह कहानी केवल एक मिथक नहीं है, बल्कि यह हिमाचल प्रदेश की गहरी सांस्कृतिक जड़ों, प्रकृति के साथ उनके आध्यात्मिक जुड़ाव और जीवन के सुख दुख को स्वीकार करने की उनकी दार्शनिक समझ को दर्शाती है। यह लोक कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, जो इस क्षेत्र के समृद्ध और रहस्यमयी सांस्कृतिक ताने बाने को हमेशा के लिए जीवित रखती है।